हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यूज इफेक्ट हुक होता क्या है, क्या इसका यूज है और इसकी हेल्प से हम लोग जो स्टेट के साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ही आप लोग इस पार्ट को समझ पाओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्रोप्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं कंपोनेंट में, उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं यूज इफेक्ट के साथ। अब ये क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में एग्जांपल वगैरह, पॉइंट्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, जो मैं अभी आपको कोड दिखा रहा हूं इसको समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बट एक बार देख लो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है काउंटर, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना रखा है गेट काउंटर के नाम से। मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन ना बस एक बार कॉल हो जैसे ही आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम पे लोड हो रहा हो। तो अब आप यहां पे आओगे ब्राउजर के ऊपर, इसको लोड करोगे तो आप देखोगे ये एक बार कॉल हो गया परफेक्टली, जो हमें चाहिए था बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे एक इशू है, जैसे ही मैं यहां पे डेटा या फिर काउंटर को बढ़ाता हूं ना, जैसे इसके प्रोप्स यहां पे आते हैं तो अगेन ये वाला फंक्शन बार बार कॉल होता रहता है। इस चीज को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्चुअली एक साइड इफेक्ट बन गया इन प्रोप्स का, बिकॉज जैसे ही प्रोप्स अपडेट होते हैं ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहां पे इंक्लूड रहेंगी, जैसे कि अगर आपको ये वाला फंक्शन बस काउंटर वाले प्रोप्स के अपडेट होने पे कॉल करना हो, या फिर ओनली डेटा वाले प्रोप्स के कॉल होने अपडेट होने पे इसको कॉल करना हो, तो ये सारी चीजें कैसे करोगे। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, जो अभी कोड कर रखा है मैंने, इस कोड को हटाता हूं, या फिर जैसे ही आपका डेटा प्रोप्स अपडेट होगा तब आपको इस फंक्शन को कॉल करना है। ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो ये हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो अभी मैं क्या करता हूं, पहले आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाना है। इवन जो यहां पे चीजें दिख रही है ना, सब कुछ मैं रिमूव कर दूंगा इसको। सो सबसे पहले कंपोनेंट बनाएंगे, इसमें प्रोप्स पास करेंगे, देन जो हमारे प्रोप्स की वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको हैंडल करेंगे, और यूज इफेक्ट के अंदर प्रोप्स को एज ए डिपेंडेंसी कैसे पास कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और कितने केसेस बनते हैं डिपेंडेंसीज पास करने के उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे app.jsx नाम से कंपोनेंट है। मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम यहाँ पे अगेन वही counter.jsx रखूंगा, एंड देन इसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, या फिर आप एक कॉन्स्ट लेके एरो फंक्शन बना सकते हो। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ काउंटर। देन यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं यहाँ पे एक रिटर्न करूँगा, एक डिव यहाँ पे लगा दूंगा। देन इसके बाद हम लोग एक h1 टैग ले लेंगे और यहाँ पे लगा दूंगा काउंटर कंपोनेंट, इस तरीके से। राइट, सी इसका चाहो तो आप कैपिटल कर सकते हो, कैपिटल नहीं हुआ। ऑलराइट, अब हो गया। देन मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर, और इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे करेंगे काउंटर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट हो चुका है। अब एक बार के लिए आउटपुट चेक करेंगे तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे काउंटर कंपोनेंट है और ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये ऊपर वाले टेक्स्ट को चाहो तो हटा दो यार, ये मुझे सही नहीं लग रहा, अब बेटर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल काउंटर। ठीक है, और ये एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट ले लो या नॉर्मल फंक्शन ले लो, जो भी आपका मन करे। एरो फंक्शन बनाया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लॉग कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ हैंडल काउंटर कॉल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि फंक्शन बस एक ही बार कॉल हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, इस कंपोनेंट को यहाँ पे लेके आऊँगा, इस तरीके से लगा दूंगा। ठीक है, और आप देखोगे कि प्रॉपरली कॉल हो भी रहा है, बस एक ही बार कॉल हो रहा है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप ये मत सोचना दो बार क्यों कॉल हो रहा है, एक्चुअली ये ना जैसे इसकी शैडो टाइप में दिखती है यहाँ पे, ये एक्चुअली कॉलिंग एक ही बार है, बिकॉज ये थोड़ा सा लाइट कलर में दिख रहा है आपको, ये जो डार्क कलर वाला है एक ही कॉल है इसकी। ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर एक प्रोप्स पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बटन लिया, यहाँ पे कर देता हूँ काउंटर। आप चाहो तो कुछ और नाम भी ले सकते हो, बस मैं पता नहीं क्यों काउंटर काउंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। काउंटर यहाँ पे लिख दिया, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक फंक्शन बना देंगे। ऑन क्लिक के ऊपर एक इवेंट बना दिया, इस पर एक फंक्शन बना देंगे, और यहाँ पे एक स्टेट ले लेते हैं जिसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ काउंट, एंड यहाँ पे कर दूंगा सेट काउंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू में डाल देता हूँ यहाँ पे 0, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा काउंटर है ना, इसको अपडेट करवाएंगे हम लोग। यहाँ पे आते हैं सेट काउंटर, और यहाँ पे कर दूंगा काउंट,
एंड काउंट प्लस 1 करेंगे ना तभी तो इंक्रीज होगा। और यहाँ पे अगर मैं काउंटर की वैल्यू रखना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे काउंट हो गया। सो अब आप देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है यहाँ पे। अब एक चीज़ तो ये है कि जैसे ऊपर वाले स्टेट की जो वैल्यू है ये अपडेट हो रही है और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही है, तो साथ साथ जो इंटरनल कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। एक तो इसको हैंडल करना है। सेकंड चीज़ क्या है कि मैं यहाँ पे इस काउंटर के अंदर इस प्रोब्स को पास करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे काउंट करा एंड यहाँ पे कर दिया काउंट वाला जो स्टेट थी इस प्रोब्स के अंदर पास कर दी। यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे निकाल लूंगा प्रोब्स को कैसे निकालना है, प्रोब्स क्या होते हैं, सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखता हूँ। जैसे ही मेरा यहाँ पे कंपोनेंट, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ मैं, ठीक है। काउंटर वैल्यू कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देन अब आप देखोगे कि अभी भी सेम यही चीज़ आ रही है। जैसे इस पे एक बार तो ये फंक्शन कॉल हुआ और जैसे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ कि हर बार बिकॉज प्रोब्स अपडेट हो रहा है तो इस बार ये वाला कंपोनेंट है बार बार कॉल हुए जा रहा है और ये फंक्शन भी बार बार कॉल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि बस एक ही बार कॉल हो। सो इस चीज़ के लिए बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट लेना है। ये साइड इफेक्ट बन गया ना इसका प्रोब्स का। अब इसको हैंडल करने के लिए आप लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल करोगे। यूज इफेक्ट का सिंटैक्स वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अब आपको जो ये फंक्शन है ना इसके अंदर पास करना है ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से लगा दो ब्लैंक एरे। ब्लैंक एरे का मतलब है कि बस एक ही बार कॉल होगा। अब चेक करते हैं, एक बार कॉल हुआ, अब ये कॉल ही नहीं हो रहा, देख सकते हो आप, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एक जो हमारा प्रोब्स है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बट अब मेरे पास यहाँ पे एक और लेट्स से कि प्रोब्स है। मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ एक और स्टेट लेके, और इसका मैं यहाँ पे नाम करता हूँ डेटा, और यहाँ पे करूँगा सेट डेटा। यहाँ पे डेटा वाली स्टेट को अपडेट करवाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेटा, ठीक है। और इसको हम लोग पास भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा एक प्रोब्स पास करूँगा डेटा स्टेट के साथ में। अब यहाँ पे इसको गेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको डेटा को गेट कर लिया और यहाँ पे लिख दूंगा डेटा वैल्यू, यहाँ पे डेटा प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे काउंटर पे क्लिक करता हूँ तो काउंटर की वैल्यू बढ़ती है, डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेटा की वैल्यू बढ़ रही है। ये फंक्शन अभी भी कॉल नहीं हो रहा जो हैंडल काउंटर वाला है। बट मान लो मेरे पास यहाँ पे एक और फंक्शन है जिसका नाम है कॉन्स्ट हैंडल डेटा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन तब कॉल हो जब हमारा ये डेटा वाला प्रोब्स अपडेट हो, ठीक है। तो अब इसको भी देखते हैं क्या होता है इसके साथ में। यहाँ पे इसमें कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर दूंगा हैंडल डेटा कॉल्ड, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर मुझे हर बार कॉल करना होगा तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये हर बार ही कॉल होता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ तो भी कॉल हो रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ तो भी कॉल हो रहा है ये तो मान ही नहीं रहा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर रख दूंगा तो बस ये एक ही बार कॉल होगा, फिर ये बार बार कॉल ही नहीं होगा। जैसे कि एक बार कॉल हो गया, अब ये कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे भी हमारा डाटा अपडेट हो, यहाँ से इस पे क्लिक करूँ डाटा वाले बटन पे, तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, बस काउंटर पे कॉल नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको यहाँ से तो हटाओगे और यहाँ पे एक और यूज इफेक्ट डालोगे। यहाँ एक कंपोनेंट के अंदर आप लोग मल्टीपल यूज इफेक्ट लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन हम लोग यहाँ पे आके सिंपली लिखेंगे डेटा, ठीक है। इस तरीके से डेटा की डिपेंडेंसी पास कर दी और अब ये फंक्शन का नाम कि भाई जैसे ही डेटा अपडेट होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। परफेक्टली कॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब डेट पे क्लिक करूंगा तो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो 8 है ना, 9, 10 दो बार क्लिक करा, और जब मैं स्टेट यहाँ पे काउंटर पे क्लिक करूंगा तो ये अपडेट नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको एक स्पेसिफिक प्रोब्स के ऊपर अपडेट करवाना चाहते हो किसी फंक्शन को तो इस तरीके से करवा सकते हो। अब आप चाहते हो कि ये काउंट पे हो, अपडेट हो, तो यहाँ पे काउंट लिख दो। अब ये क्या करेगा, काउंट के ऊपर अपडेट होगा, काउंट के ऊपर ये चलेगा, फंक्शन कॉल होगा, डेटा पे नहीं चलेगा। आप देख सकते हो 3 बार कॉल करूंगा काउंटर पे तो 7 से 10 हो जाएगा, 1 2 3, डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं चल रहा, ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो कि दोनों पे चलना है तो इस तरीके से यहाँ पे चला सकते हो काउंटर एंड डेटा के ऊपर, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे भी चल रहा है एंड दोनों पे चल रहा है, ऑलराइट। सो देखो इसके क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं यूज इफेक्ट के। अगेन मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी बताया था, बट ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये केसेस बनते हैं और ये इंटरव्यूज का एक क्वेश्चन भी है। सो अगर आपको हर बार यूज इफेक्ट कॉल करना है जब भी प्रोब्स अपडेट होगा, स्टेट अपडेट होगी, कंपोनेंट रीरेंडर होगा, तो इस तरीके से कोई भी डिपेंडेंसी पास मत करो।
अगर यहाँ पे ब्लैंक है इसका मतलब है बस आपका यूज इफेक्ट एक बार चलेगा, जब आपका कंपोनेंट रिफ्रेश होगा, पेज रिफ्रेश होगा या फिर आपका कंपोनेंट लोड होगा। देन इसके बाद में एक यूज इफेक्ट, मान लो एक स्टेट के ऊपर ही कॉल करना है तो इस तरीके से, दो स्टेट पे तो इस तरीके से, एक प्रोप्स पे तो एक प्रोप्स पास कर दो, दो पे, तीन पे, जितने भी प्रोप्स के ऊपर उसको चलाना चाहते हो इस तरीके से पास कर सकते हो, जो हम लोगों ने अभी देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक्स गाइस।